तो ठीक है, लेकिन फिर जल्दी आएंगे। तो पूज्य महाराज जी ने कृपा की बागेश्वर धाम के पूरे परिवार पर, और हम सबको कृतार्थ किया कि अपनी सुमधुर वाणी से हम सबको कथा सुनाई। हमारा पहला सौभाग्य तो यह है कि आपके मुख से जितना भी समय ज्यादा से ज्यादा बन पाया सो हमने कथा सुनी, पर यह धृष्टता थी और ज्यादा समय हमको देना चाहिए था। लेकिन आगामी कार्यक्रम पूर्ववत संकल्पित होने के कारण पावन तीर्थ श्री रामेश्वरम में श्री राम चर्चा एवं शिवलिंग निर्माण की यज्ञ का संकल्प पूर्ववत था, जिस कारण से हमको एक दिन की कथा को छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन हृदय में कष्ट भी है, लेकिन इसके पीछे एक कारण हमने उत्तर निकाल लिया कि जितने हमारे बागेश्वर परिवार हैं वो यहाँ बैठकर कल की कथा सुनेंगे तो उसका पुण्य हमको ही प्राप्त होगा, और हम ऐसा मान लेंगे कि हमने ही कथा को सुना। जय सिया राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, भक्तों का जनसैलाब आप देख सकते हैं, गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है और थोड़ी ही देर में दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी भक्तों के बीच में आने ही वाले हैं, दर्शन देंगे सभी भक्तों को। इसके पश्चात दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी नए वाले पंडाल में जाएंगे और भक्तों की सामूहिक अर्जी लगाएंगे, और फिर यहाँ से दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी रामेश्वरम के लिए रवाना होंगे आज धाम से। आज तारीख हो चुकी है 29। तो देख लीजिए यहाँ पर जो वृंदावन से आए हुए हैं महाराज गाड़ी में बैठ चुके हैं, और वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि पूज्य सरकार के दिव्य दर्शन और सामूहिक अर्जी भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और बस थोड़ी ही देर में पूज्य सरकार निकलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और गुरु जी आने ही वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, गुरु जी आ चुके हैं। चलिए आप लोग दर्शन कीजिए। व्यासपीठ का पूजन गुरुदेव भगवान द्वारा किया जा रहा है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, सब यत्र तत्र जो घूम रहे हैं सन्मुख आकर बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान अभी सबकी अर्जी, सामूहिक अर्जी लगा करके श्री रामेश्वरम के लिए विजय करेंगे, यात्रा करेंगे। आप सभी लोग भगवत भक्त, कथा रसिक प्रेमी अपने अपने स्थान को
ग्रहण कर लें। पूज्य व्यास जी महाराज का भी मंच पर आगमन हो चुका है। शिवरात्रि महापर्व पर होने वाले सामूहिक 151 कन्या विवाह के कामनार्थ व बागेश्वर बालाजी सरकार के प्रसन्नार्थ सनातन हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु यहाँ पर निरंतर कथा रस वृष्टि होती रहती है। उसी क्रम में श्री धाम वृंदावन से पधारे श्रीमद् भागवत कथा के मर्मक प्रवक्ता परम आदरणीय श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज दक्षिणा। अब हम लोग आरती करें। आरती के तुरंत बाद अर्जी लगाई जाएगी सामूहिक। हरि ओम मा ज्वाला मालिन्ये नमः रत्ने सुदे नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मन सूर्यात् चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायत। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से मिटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से मिटारती। श्री
तस्मै देवादिवन्दनं हरि ओम जग्नेन जदमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेन नाकं महिमानः सचन्तरित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, संतन की जय। सभी से करबद्ध प्रार्थना है, शीघ्रता से मंच को खाली कर दें, सन्मुख विराजमान हो जाएं, सामने सन्मुख बैठ जाएं आप लोग, सन्मुख। सभी से प्रार्थना है, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान सबकी सामूहिक अर्जी लगाकर ही जाएंगे। आप सभी से प्रार्थना है, सभी लोग बैठ जाएं यथास्थान। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की। वहाँ जो भी सिक्योरिटी में जो टोपी लगाए हुए बालक खड़ा है, इसको भेज दो। तो सामने में बालक खड़ा ना, ये हमारा बहुत बड़ा पागल है, भेजो इसको। हाँ भेजो इसको। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की, इस कथा के परम आचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री पाराशर जी महाराज की, बागेश्वर धाम के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, 7 दिन तक रुककर कथा सुनने वालों की, जल्दी भागने वालों की, स्वार्थ बस पर्चा बनवाने के चक्कर में कथा सुनने वालों की भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी, साधु जी व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित वर्तमान समय में समूचे भारतवर्ष के कोने कोने में भगवान श्री युगल सरकार ठाकुर जी की मंगलमयी वार्ता को जन जन के हृदय तक पहुंचाने वाले ऐसे सुमधुर वक्ता एवं सुप्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य आचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्य डॉक्टर श्री पाराशर जी महाराज जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी संत समाज, सभी भूदेव ब्राह्मण जन एवं पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस धरा पर जितने भी परिवार जन पधारे, आप सबको भी सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम में मानकर बारंबार प्रणाम। बोलो जय सिया राम। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर चल रही है, जिसका आज 6वां दिन है। पूज्य महाराज जी की व्यस्तता को देखते हुए जो समय 3 बजे से था, उस समय को बदलकर 12 बजे से कर दिया गया। 12 से 3 आज कथा होगी, अब 1 बज गए आज को, और कल भी 12 से 3 कथा होने के बाद में 11:30 बजे पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद पूज्य महाराज जी वृंदावन को जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर जल्दी आएंगे। पूज्य महाराज जी ने कृपा की बागेश्वर धाम के पूरे परिवार पर, और हम सबको कृतार्थ किया कि अपनी सुमधुर वाणी से हम सबको कथा सुनाई। हमारा पहला सौभाग्य तो यह है कि आपके मुख से जितना भी समय ज्यादा से ज्यादा बन पाया सो हमने कथा सुनी, पर यह धृष्टता थी और ज्यादा समय हमको देना चाहिए था। लेकिन आगामी कार्यक्रम पूर्ववत संकल्पित होने के कारण
पावन तीर्थ श्री रामेश्वरम में श्री राम चर्चा एवं शिवलिंग निर्माण की यज्ञ का संकल्प पूर्ववत था, जिस कारण से हमको एक दिन की कथा को छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन हृदय में कष्ट भी है। लेकिन इसके पीछे एक कारण हमने उत्तर निकाल लिया कि जितने हमारे बागेश्वर परिवार हैं वो यहाँ बैठकर कल की कथा सुनेंगे तो उसका पुण्य हमको ही प्राप्त होगा, और हम ऐसा मान लेंगे कि हमने ही कथा को सुना। बागेश्वर हनुमान जी बड़े दयालु हैं और वह जज हनुमान भी है। हमारे दादा गुरुजी महाराज जी बागेश्वर हनुमान जी को मजिस्ट्रेट कहते थे, मजिस्ट्रेट। तो एक दिन हमने ऐसी एकांत में पूछा, मन से ही मन में उत्तर मिलता है। हमने कहा एक बात बताओ, अगर ये मजिस्ट्रेट है तो बाकी फिर कोर्ट की कार्रवाई कौन से चल रही है, और कहाँ गए बाबू वगैरह, चपरासी वगैरह? तो बड़ा गजब का जवाब मिला। बोले मजिस्ट्रेट बालाजी हैं, पेशकार बाबू सन्यासी बाबा हैं, और गुरुजी हंस के बोले चपरासी तुम हो। हमने कहा मतलब? बोले जब लाखों लोग अपनी फाइल का पर्चा बनवाने, अर्जी का पर्चा बनवाने आते हैं तो नारियल बंधते ही उनकी कोर्ट में मुकदमा दायर हो जाता है, और पर्चा बनते ही फाइल शुरू हो जाती है, और मंगलवार को पेशी करते ही कटघरे में लोग खड़े होने लगते हैं और सन्यासी बाबा उस पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन बुलाने की पुकार लगाने का काम चपरासी का होता है। बोले धीरेन्द्र बेटा वो तुम करते हो, मंच पर बैठकर तुम कहते हो लाल सेट वाला आ जाए तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो श्री बागेश्वर हनुमान जी मजिस्ट्रेट हनुमान, लेकिन आज अगर ये बात बोले तो अतिशयोक्ति नहीं। जो बागेश्वर हनुमान जी मजिस्ट्रेट हनुमान है, आज वो श्रोता हनुमान हो गए, जिन्हें कथा बड़ी प्रिय। और हम तो महाराज जी के चरणों में कुछ दे नहीं पा रहे दक्षिणा में, हम अपना मन ही आपके चरणों में चढ़ाकर ये कहते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद देकर जाना कि ये जो कथा का क्रम यहाँ प्रारंभ हुआ, हर महीने में भारत का कोई ना कोई वक्ता यहाँ कथा सुनाता रहे, ये क्रम बंद ना हो। हमें तो अच्छा लगा, तुम्हें लगा अच्छा? तुम चाहते हो हर महीना होना चाहिए, इस बहाने तुम्हारे में ही एक दो दिन कथा सुनने का मौका मिलेगा। तो महाराज जी तो सुनाई रहे, अगली बार हमको आज्ञा लगी तो हम भी जो है बालाजी को कथा सुनाएंगे। कई साल बाद बालाजी को हम फरवरी में 14 से 20 तक सुनाएंगे। इसके बाद कन्या विवाह महोत्सव 1 मार्च से 8 मार्च के मध्य में आयोजन करेंगे। उस वक्त में भी परम पूज्य श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप हमारे अनुज श्री इंद्रेश उपाध्याय की भगवान श्री बागेश्वर बालाजी को कथा सुनाएंगे। उसके बाद फिर बालाजी किसी को बुलाएंगे। एक बात और, आप कई लोग बैठ जाओ, जो खड़े हैं बैठ जाओ, सिंहासन ले लो, ले लो। ऐसे खड़े जैसे तुम जो है राशन की दुकान पर तुम्हें गेहूं और चावल तुलवाना हो। बैठ जाओ आसन। एक बात और बोले, यहाँ देर जरूर लगती। एक संत सुनाते थे, हमें याद आ गया, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। जय जय इसलिए बालाजी बड़े दयालु हैं। तो हम सामूहिक अर्जी लगा देते, महाराज जी बैठे, अच्छा नहीं लग रहा है, अबे हमें देख रहे कि कब बंद हो रहे हैं, और हम हैं कि स्टार्ट पर रंजन जैसो अब हमारा इंजन गर्म हो जा रहा। ज्यों ज्यों टाइम बढ़ता है हमारा त्यों त्यों इंजन गर्म होता है, बड़ी आफत हो जाएगी, फिर बंद करना बड़ा मुश्किल। हमको रामेश्वरम पहुंचना है, पर तुम लोगों को उठना नहीं है, हम बैठे हैं अभी। तो सामूहिक अर्जी हमने लगाने को कहा था, तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे। पेशी नियम शुरू कर दो। अब हम 10 फरवरी से 8 मार्च तक, 10 मार्च तक यहाँ रहेंगे, पूरा 1 महीना।
लेकिन सुनो, शुरुआत के दिनों में भीड़ बहुत हो जानी है, तो जो आज बैठे हैं तुम लोग शुरुआत की फरवरी में मत आना, ऐसे समय पर आना कि कन्या विवाह के भी दर्शन हो जाएं और दरबार भी मिल जाए। मार्च में भी दरबार लगाएंगे और फरवरी में भी रोज 1 घंटे का दरबार लगाएंगे। तो लास्ट फरवरी में आना ताकि पहले की भीड़ कम हो जाए, तो तुम चिपल नहीं पाओ। नहीं तो हमारे जो काले काले बॉडीगार्ड भरता बना देते हैं। भरता जानते हो महाराज, बैगन का होता है महाराज जी भटा, और भटा को भूंज के एक मुक्का मार दिया जाए महाराज, ऐसे बदल जाए जैसे कलींद्रो, उसको क्या कहेंगे, तरबूज। तो इसीलिए जो है लोगों को बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फरवरी के अंत में आना। कब आना? बालाजी को सब बात सुनाना, वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारे ऊपर जो भी बाधा हो उसका हरण करो, उसका बंधन करो। आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो ओम बागेश्वराय नमः। नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः श्री बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, जो भी साधक का पर्चा नहीं बन पाता, मिलना नहीं हो पाता अर्जी करता का, अगर वो सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 1 बार 2 बार मंगल या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, पर्चा बने या ना बने, ज्यों-ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों-त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा हो जाएगी और काम भी सफल होने लगेगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर आए हो, मन ही मन श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में 3 बार अपनी जिज्ञासा प्रश्न को बोलो। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं होगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी सिर से 7 बार उतारा करके बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो।
सबकी अर्जी स्वीकार है। बालाजी आप सबकी अलाय बलाय दूर कर में खूब कृपा बनी रहे, खूब आप सब मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ हम महाराज जी की कथा सुनेंगे। आप भी महाराज जी की कथा सुनो, स्थान से कोई उठेगा नहीं। और फिर हम रामेश्वरम की यात्रा में जाएंगे, पर आज की कथा क्रम आप पूर्ण करके उठना। और कल कथा कौन कौन सुन रहा है? कल की कथा है पक्का कि कच्चा? ठीक है, लो हम देखते हैं। बहुत कल की भी कथा, कल शनिवार भी है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए पूर्व में ही अपना आसन ले लेना कल शनिवार के दिन का। और आज हम आपको, आप सबको, सभी संतों को, बागेश्वर गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा को प्रार्थना करते हैं रामेश्वरम विजय यात्रा पर चलें। और पूज्य महाराज जी के चरणों में भी पुनः कोटि कोटि प्रणाम। जो भी भूल हुई हो, भूल तो निश्चित है, हम टाइम ज़्यादा नहीं दे पाए, लेकिन जो दे पाए वो ही हमारे लिए ज़्यादा था। हम क्षमा मांगते हैं और फिर कभी महाराज जी का इंतजार करेंगे। आप लोग भी न्योता दे दो अपने कन्या विवाहिका के, महाराज जी को आना है। हाँ, महाराज जी सब लोग कह रहे हैं आपको कन्या विवाह में उत्सव में पुनः दर्शन होंगे। आप सब मुस्कुराते हुए बड़ी धैर्यता के साथ, अभी ठंड बहुत हो रही, अपना सामान सुरक्षित रखना। कन्या विवाह में उत्सव में ठंड कम हो जाएगी फरवरी में, उसमें आप खूब आराम के साथ यहाँ रुक सकते हो। भजन, भोजन, भंडारा सब व्यवस्था है। और किसी के भी बहकावे में न आवे, किसी भी प्रकार का किसी को शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं देना है। खूब भजन करो, प्रसाद पाओ। बालाजी तुम्हारे पिता हैं, बाप के दरबार में तो खूब मुस्कुराते हुए रहा करो। तो तुम दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से हो कि तुम्हारे बाप बागेश्वर हनुमान जी हैं। हमसे एक संत पूछ रहे थे कि तुम्हारा परिचय क्या है? हमने उनको कहा, लगा के आग शोहरत में, लगा के आग दौलत में, हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। खूब जो है मुस्कुराते हुए रहो, खूब प्रसन्न पूर्वक रहो। भागवत महापुराणी की। ये बालक हमारा बहुत प्यारा चेला है, इसको बुलाओ, ये बहुत भक्त है हमारा। गुरु जी महाराज जी को प्रणाम करो, व्यासपीठ को। अब व्यासपीठ के सामने हमको प्रणाम नहीं करते, उनको करो। कहाँ से आए हो? पंजाब से आए। तो पहली बार आए? पहली बार आए, पर तुसी अकेले में बहुत हमको मानते। हाँ, बस रोना नहीं, बहुत प्यारा चेला हमारा। महाराज जी की कथा। जय श्री राम। पूज्य व्यासपीठ पर विराजे महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। अब हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर लाभान्वित करें। पूज्य व्यास जी महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री बालाजी हनुमान जी महाराज की। श्री बागेश्वर धाम की। श्री सद्गुरुदेव भगवान